आज पडरौना विधानसभा में मौर्य शाक्य सैनी महासभा के नेतृत्व में सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आप महोदय को रखा गया। आपके द्वारा यहाँ पे एक बात कही गई कि सम्राट अशोक की जयंती पूरे भारत में आखिर क्यों नहीं मनाई जाती है, क्या कारण है जो विश्व के पटल पे याद रखने वाले ऐसे राजा की जयंती नहीं मनाई जाती है, छोटे छोटे राजाओं और महापुरुषों की मनाई जाती है। आखिर इसका क्या कारण रहा, हम आपसे जानना चाहते हैं सर। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी महापुरुष छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कुछ कर गुजरा है, वो सभी आदरणीय, सभी लोग बड़े हैं। रही बात सम्राट अशोक की जयंती को मनाने को लेकर के, तो हम उनके अनुयायी हैं, उनके हमारे वो पूर्वज रहे हैं। तो सबसे पहला धर्म तो मानता है कि हम ही उनको उनके जन्मदिन के अवसर पर याद करें, और एक समुदाय के रूप में पूरे राष्ट्र भर में, आज विश्व भर में जहाँ तक फैले हुए हैं हमारे समाज के लोग, सब लोग एक दिन एक साथ मनाएं जयंती को। और जब एक समाज के रूप में, एक समुदाय के रूप में एकत्रित होंगे, तब ये संदेश जो है सत्ता तक पहुँचेगा। और जब हम ही एकजुट नहीं हैं, एक साथ नहीं है, तो सत्ता भी आपकी बातों को अनसुना करेगी। ऐसा है नहीं कि सत्ता ने आपके प्रतीकों को नहीं लिया, जैसा कि मैंने चर्चा में कहा है। अशोक स्तंभ से लेकर के, तिरंगे में चक्र से लेकर के, और सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार से लेकर के सत्ता ने आपकी चीज़ों को महत्व दिया है। लेकिन जयंती मनाने के लिए सत्ता पर दबाव बनाना है, तो सबसे पहले हमको एकजुट होना होगा, एक साथ आना होगा, तभी सरकार उसको महत्व को समझेगी और सरकारी अवकाश की घोषणा करेगी जयंती के अवसर पर। क्या सर संगठनों के चलते हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, या राजनीति के चलते, या जैसे कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो शिक्षा का महत्व सबसे पहले सम्राट अशोक ने दिया, और जिस स्कूल में शिक्षक लोग हैं उनकी भी कमियां रही हैं कि सम्राट अशोक के दिए गए वचनों और लेखों को वो लोग नहीं बताते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि सरकार की तरफ से किसी की जयंती पर छुट्टी घोषित करना, उसको महत्व देना तो है ही, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है राजनीतिक। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंतियां नहीं मनाई जाती, तो ऐसा नहीं कि समाज में उनका योगदान कम है, लेकिन जिन लोगों की मनाई जा रही है, उनका योगदान के साथ साथ उनको राजनीतिक महत्व भी प्राप्त हुआ है। और राजनीतिक महत्व तभी प्राप्त होता है जब समाज के रूप में वो समुदाय जो है एकजुट दिखता है। अभी वो चेतना आ रही है अपने समाज के बीच, लेकिन अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची जब हम उसको राजनीतिक रूप से सार्वजनिक अवकाश घोषित करा सके। और जिस दिन अपने समाज के लोग संसद में, विधानसभाओं में इस बात पर चर्चा करेंगे और प्रश्न उठाएंगे, उस दिन देखिएगा एक बार लोग धोती कुर्ता झाड़ खड़े हो जाए कायदे से, एक साथ अपने आप जयंती घोषणा हो जाएगी। सर कभी कभी सुनने को मिलता है कि सम्राट अशोक को एक तरफा बौद्ध धर्म के प्रतीक मान लिया जाता है, जबकि कहीं कहीं हर किताब में लिखा गया है कि सम्राट अशोक जो थे धर्मनिरपेक्ष थे। इस पे आपका क्या कहना है सर? मैं बता दूं, मैंने भी चर्चा किया था बोलते हुए भी कि अभी रोमला थापर जैसे इतिहासकार ने भी माना है कि ये अतिवादी विचार है कि वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट थे। मूलतः जो अगर पूरे उनके कार्यकलाप को देखेंगे, उनके शासनादेशों को देखेंगे, उनके जो शिलालेख है, सबको अगर समग्र अध्ययन करके बात करेंगे, तो बुद्धिस्ट दर्शन के प्रति उनका झुकाव था। निश्चित रूप से इसमें कहीं इनकार नहीं किया सकता, लेकिन बाकी लोगों के प्रति भी वो बराबर का आदर भाव रखते थे। अंतिम समय में उन्होंने प्रचार प्रसार में अपना अधिक से अधिक समय लगाया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि दूसरे लोगों को दान देना या आदर देना बंद कर दिया था। तो निश्चितः मूल रूप से वो धर्म या पंथ निरपेक्ष ही व्यक्ति थे। हाँ, उनके हृदय में अंतिम समय में बुद्धिस्ट दर्शन के प्रति बहुत ही आदर था, सम्मान था, और उनके विकास में उन्होंने बहुत कुछ किया। यही तथ्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने सुना बुद्ध पीजी कॉलेज के प्रोफेसर माननीय निगम सर जी को, जो इस कुशवाहा महासभा के आज के वक्ता रहे, माननीय मौर्य जी।